हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध, जो कि 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अपना निबंध स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर स्लोगन लिखेंगे, जिससे हमारे निबंध पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। स्लोगन लिखने के बाद हमें जितनी हेडिंग्स लिखनी है वो सारी हेडिंग हम पहले लिख देंगे। जैसे कि हमने हेडिंग्स लिखी हैं: प्रस्तावना, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के स्रोत और कारण, प्रदूषण के बुरे प्रभाव, प्रदूषण रोकने के उपाय। ये लिखने के बाद हम अपना निबंध स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना से। प्रस्तावना: पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि धन आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है ढका हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि वह वातावरण जिससे जीव जंतु चारों ओर से ढके हुए हैं, पर्यावरण कहलाता है। इस दुनिया में सभी जैविक तथा अजैविक तत्व पर्यावरण में आते हैं। एक तरह से कहें तो प्रकृति ही पर्यावरण है। मनुष्य भी पर्यावरण का अभिन्न अंग है। पेड़ पौधे इसी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे प्रदूषण क्या है। जैसा कि हमने पहले आपको यहाँ पर बताया था कि हम सारी हेडिंग्स पहले लिख लेंगे, तो इन हेडिंग्स में ये हेडिंग है। यहाँ पर मैंने लिखा प्रदूषण क्या है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे, उसको डिटेल में लिखेंगे कि प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाओं से जल, वायु एवं मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन है जो मनुष्य, पौधों, अन्य जंतुओं तथा उनके वातावरण आदि को न केवल हानि पहुंचाता है, बल्कि उनके अस्तित्व को भी संकट में डाल देता है। अब हम लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार। मानव को आज जिस प्रकार के प्रदूषण के संकट का सामना करना पड़ रहा है, उनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। वायु प्रदूषण। हवा में प्रदूषकों के मिलने से हवा प्रदूषित हो जाती है। यह हवा मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है। कारखानों से निकला धुआं वायु में मिल जाता है। यह वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। वाहनों से निकला धुआं भी वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट हम लिखेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कारखानों से निकलने वाला अशुद्ध जल और रासायनिक पदार्थ नदियों और समुद्र के जल में मिलकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। इस प्रदूषित जल को पीने से कई प्रकार की गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण फैक्ट्रियों की मशीनरी से निकलने वाली आवाज़ ध्वनि प्रदूषण की जिम्मेदारी है। वाहनों का अत्यधिक शोर भी ध्वनि प्रदूषण पैदा करता है। इससे इंसानों में बहरापन और तनाव पैदा होता है। मृदा प्रदूषण मिट्टी में प्रदूषकों के मिलने से मृदा प्रदूषण होता है। आजकल खेती में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। इससे कीटनाशक मृदा उर्वरकता को खत्म कर देते हैं। अब हम लिखेंगे प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के व्यापक और सर्वाधिक कारण मानव निर्मित हैं। इंसान आधुनिकता की दौड़ में प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर रहा है। इससे प्राकृतिक संसाधनों में कमी हो रही है। जो संसाधन बचे हुए हैं वो भी प्रदूषण के मारे प्रदूषित हो रहे हैं। प्रदूषण का मुख्य कारण कल कारखानों से निकलने वाला जहरीला धुआं और रासायनिक पदार्थ है। यह धुआं वायु में और रासायनिक पदार्थ पानी में मिलने से दोनों प्रदूषित हो जाते हैं। शहरों में बढ़ते वाहन भी प्रदूषण का एक कारण है। अत्यधिक वाहनों से ट्रैफिक बढ़ता है और उनसे निकलने वाले जहरीले धुएं में बढ़ोतरी होती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। लाउडस्पीकर और कारखानों के सायरन से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। घटते जंगलों से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण में अत्यधिक वृद्धि का कारण वृक्षों की कटाई भी है। ज्वालामुखी, बाढ़, भूकंप से जल और वायु प्रदूषण होता है। परमाणु विस्फोट परीक्षण से भी वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है। परमाणु परीक्षण से रेडियोएक्टिव पदार्थ हवा में मिल जाते हैं। बढ़ती आबादी भी बढ़ते प्रदूषण का कारण है।
पर्यावरण प्रदूषण का व्यापक दुष्प्रभाव होता है। प्रदूषण से प्रकृति की हर एक चीज विकृत हो जाती है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। रेगिस्तान की भूमि का विस्तार और कम होती हरियाली प्रदूषण के प्रभाव के कारण है। प्रदूषण से कई प्रकार की महामारियां पैदा होती हैं, जो इंसानों और जानवरों को बीमार कर देती हैं। मनुष्यों के गिरते स्वास्थ्य का जिम्मेदार भी प्रदूषण है। वायु प्रदूषण से सांस संबंधी बीमारियां फैलती हैं। ध्वनि प्रदूषण से बहरापन और तनाव बढ़ता है। प्रदूषण के कारण धरती का तापमान बढ़ता रहा है। ओजोन परत में हुए छेद का कारण भी वायु प्रदूषण ही है। ग्लेशियर के पिघलने से जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद हम लिखेंगे प्रदूषण के बुरे प्रभाव। पर्यावरण प्रदूषण का पृथ्वी और मनुष्य दोनों पर बहुत ही बुरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने और लाभ के लिए मनुष्य विज्ञान की मदद ले रहा है, परंतु इस चक्कर में कई प्रकार के हानिकारक रासायन उत्पादों को हम हर दिन अपने भोजन के माध्यम से खा रहे हैं और हर दिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सिर्फ भारत ही में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रदूषण का यही हाल है। सबसे बड़ा सवाल बस यही है कि क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं? इसका सीधा उत्तर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी विनाश का रास्ता सही नहीं होता है। प्रदूषण के कारण कई प्रकार की बीमारियों से पूरे विश्व भर के लोगों को जूझना पड़ रहा है। इनमें से कुछ मुख्य बीमारियां और स्वास्थ्य से जुड़ी मुश्किलें पैदा हो रही हैं, जैसे कि टाइफाइड, डायरिया, उल्टी आना, लीवर में इन्फेक्शन होना, सांस से जुड़ी समस्या, आँखों में जलन, कैंसर, ब्लड प्रेशर और ध्वनि प्रदूषण के कारण गर्भपात। जो भी सामान आज के दिन में हम खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ प्रदूषण की चपेट में आ चुका है, जिसके कारण कई लाइलाज बीमारियां फैल चुकी हैं। प्रदूषण रोकने के उपाय। पहला, जो भी कारखाने बनाए जा चुके हैं उन्हें तो अब हटाया नहीं जा सकता है, परंतु सरकार को आगे बनाए जाने वाले कारखानों को शहर से दूर बनाना चाहिए। ऐसी यंत्रें और गाड़ियां बनाना चाहिए जिनमें कम धुआं निकले या वायु प्रदूषण को हम ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकें। जंगलों और पेड़ पौधों की कटाई को किसी भी तरह रोकना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नए पेड़ लगाना चाहिए। नदी के पानी में कचरा फेंक कर दूषित करने से लोगों को रोकना चाहिए और नदी के पानी को सीवेज रिसाइकल ट्रीटमेंट की मदद से स्वच्छ करके पीना चाहिए। कूड़े करकट को कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। केमिकल से बने खाद की जगह प्राकृतिक खाद का उपयोग खेतों में करना चाहिए। जब हमारा इससे कंप्लीट हो जाएगा तब हम निष्कर्ष लिखेंगे। स्वच्छता बेहतर जीवन देती है। पृथ्वी की सुंदरता बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। धरती को प्रदूषण मुक्त करना हमारा कर्तव्य है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने का दायित्व भी हमारा है। प्रदूषण फैलाने के जिम्मेदार हम खुद हैं और इसको कम करना भी हमारा ही फर्ज है। यहाँ पर हमारा इससे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लास्ट में भी स्लोगन लिख देंगे, जिससे ऐसे पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। प्रकृति की है अब यही पुकार, बंद करो पर्यावरण पर प्रहार। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।